बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरी आज की वीडियो, मेरा मौजूए गुफ्तगू आज का नुपुर शर्मा को नहीं, दुनिया के तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ है मेरा आज का जो वीडियो पैगाम है। अब चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हक़ की बात ज़रूर करूँगा। आप माजी में नज़र घुमा के देख लीजिए, आप ज़रा अपने अहवाल पे नज़र डालिए और देखिए कि आपने कितने कितने नुकसानात किए हैं दीन के, दुनिया के। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले कई बदबख्तों को, कई बदनसीबों को आपने ज़ीरो से हीरो बनाया है। और जब वो ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं तब आप तमाम तर मुसलमानों की टोन बिल्कुल सेट हो जाती है। सब अपने अपने काम की तरफ वापस पलट आते हो, सबको अपनी अपनी हयात के गिर्द मंडलाती मुसीबतें नज़र आती हैं, लेकिन जो दीन पे मुसीबत पड़ रही है वो आप तमाम लोगों को याद नहीं रहती। आप लोगों ने पहले आसिया मलौना जैसी औरतों के कहीं केस उछाले और आज वो लंदन में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। वो अपनी कौम के मोहसिन हैं, अपनी कौम के हीरो हैं। और आप लोगों ने क्या किया? आपने उस केस में कहीं गरीब लोगों के रक्शे जलाए, केले लूटे, पता नहीं आपने गरीब लोगों को क्या क्या नुकसानात दिए। और उसके बाद आपका सलमान तसीर मारा गया, मुमताज़ कादरी जैसे लोग इस दुनिया से गए और उनकी कुर्बानियाँ रायगा गई। मुझे बताइए आपने क्या किया? अभी हाल ही में नुपुर शर्मा जैसी बदबख्त कुतिया ने इतनी बुरी तौहीन आमेज़ अल्फाज बोले और आप तमाम मुसलमानों ने क्या किया? क्या है? आप एकदम से इतना वायलेंस होते हैं, एकदम से इतना आप बात को उछालते हैं, उसकी पता नहीं क्या क्या वबाल बना के छोड़ते हैं, इतने जुलूस निकालते हैं, आप पुरअमन एहतजाज करते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन आप एक बात को, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात आती है, जब उस आप बात को आगे लेके आते हैं तो आप उस बात का हल क्यों नहीं निकालते? आप क्यों नहीं जहाद करना चाहते? आप यकीन मानिए, आप तमाम मुसलमान जितने में हर मुसलमान से मुखातिब हूँ, आप जहाद नहीं करते। आपको अपनी जान अजीज़ है, मरना तो आपने है ही है, लेकिन फिर भी आप मरना चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम में जहाद है तो मतलब जहाद है। अब तक किसी मुसलमानों ने, अब तक किसी मुस्लिम मुल्क ने इंडिया पे चढ़ाई की है? या बीजेपी की तरफ से आपने उसकी कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा रद्द-ए-अमल देखा जिसमें उस कुतिया को सज़ा मिली हो, या जिसमें उस कुतिया को उन्होंने कहा हो कि हम आपको जेल में बंद करते हैं? या ऐसा कोई उसका वीडियो बयान के जिसने उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का बयान को वापस लिया हो? उसने मेरी नबी की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखियाँ की, रहमत लिल आलमीन की शान में। वो ऐसा नबी के जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, वो ऐसा नबी के जिसने कभी किसी को दुख नहीं दिया। आज आप लोगों की, मुझे शर्म आती है, आप मुसलमान हो, मेरा आज आप तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ एहतजाज है। आपने माजी में कई बेगैरत लोगों को हीरो बनाया है। अब रही खई कसर नुपुर शर्मा जैसी, जिसे कोई जानता तक नहीं था, जिसकी पार्टी में कोई वक़्त नहीं थी, आज आपने उस नुपुर शर्मा को, गाय का मूत्र पीने वाली नुपुर शर्मा को, आपने उस बेगैरत कुतिया औरत को आपने हीरो बना के अब छोड़ दिया है। और अब आप सोशल मीडिया पे, आपकी गहमा गहमी सोशल मीडिया पे, आपके तमाम तर वसाइल जो आपने जुलूस निकाले हुए थे, आपने पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पे किया हुआ था। और अब मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आता, अब मुझे कोई नज़र नहीं आता कि जो रसूल की शान में आके बोले। क्या उसे सज़ा दिलवाई है आपने? क्या आपने उसे कोई फांसी दिलवाई है? क्या आपने इस केस को ऐसे ही छोड़ दिया? हाँ, आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपने माजी में बहुत सौ को छोड़ा है और आप ऐसे ही करते रहेंगे। और जब तक आप ऐसे करते रहेंगे, कोई भी किसी मुस्लिम ममालिक की तरफ आंख उठा के देखता रहेगा। और जब तक आपका रद्द-ए-अमल सही नहीं होता, आप जहादी नहीं बनते हो, तब तक आप मेरी बात ज़हन में रख लो, ये लोग घटिया फेम पाने के चक्कर में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते रहेंगे, करते रहेंगे। जिस दिन किसी गुस्ताख रसूल को सज़ा मिलेगी, उस दिन देख लेना कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। ये ऐसा मेरा नबी जिसने हमारे लिए मुसीबतें उठाई, जिसने हमारी शिफाअत के लिए दुआएं की, जिसने उम्मत के लिए रोना शुरू किया, वैसा मेरा नबी जो अल्लाह का इतना प्यारा था। आज वो बेगैरत कुतिया अपनी सबसे बड़ी अदालतों में खड़ी हो के कहती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी करती है, और मैं तो खुदारा ये अल्फाज बोल ही नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा? मेरा तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन है
और मैं समझता हूँ कि इस तौहीन के मर्तकब वो तमाम लोग हैं जो बात तो करते हैं लेकिन इसका लाहिया अमल नहीं देते, इसको अमली जामा नहीं पहनाते और चुप करके बैठ जाते हैं। और अगर आप ऐसा ही करते रहे तो नबी आपसे ज़रूर पूछेंगे इंशाअल्लाह। और आप तमाम लोगों से इल्तमास है या तो नबी पाक के हक़ की बात न किया करें, और अगर आप करते हैं तो उसको लाहिया अमल तक पहुँचाया करें। और ये जो हमारे बेगैरत हुक्मरान हैं, इन्हें कहाँ फ़िक्र है, ये दीन वाले नहीं है, ये अल्लाह की हाकिमियत नहीं चाहते, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं चाहते, ये मोहम्मद अहले बैत की तालीमात नहीं चाहते, ये मगरबी यूरोपी ममालिक का निज़ाम चाहते हैं। और जब तक ये निज़ाम नहीं आता ये इसके ख़िलाफ़ करते रहेंगे बातें। आप मुझे बताइए, आपके किसी वज़ीर आज़म ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने अब तक इसके ख़िलाफ़ ऐसा रद्द अमल दिया है? किसी ने जहाद का हुक्म दिया है? आप सब चुप करके बैठ गए। मुझे बताइए तो सही, कहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ पे उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली औरत को इंडिया ने लटकाया है? क्या उसे फांसी हुई है? क्या उसे सज़ा हुई है? मुसलमानों, डूब के मरने का मकाम है। और अब आप सब लोग अपने अपने कामों पे वापस चले, जबकि वो हीरो बन गई है और आपने ऐसे कहीं लोगों को हीरो बनाया है। बनाते रहिए हीरो, लेकिन रसूल पाक को और अल्लाह को शक्ल आप सब ने जाके दिखानी है। बस मेरा तमाम गैरतमंदों से एक छोटा सा पैगाम था, और अगर बात कड़वी लगे तो अपने मन पे गिराइए, मुझ पे मत गिराइए। अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम उम्मा को हिदायत नसीब फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बोलने वाले तमाम मोमिनीन व मोमिनात को तंदुरुस्ती और सेहत नसीब फरमाए, और आप तमाम लोगों को अल्लाह हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन।